ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजाम को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मौलवी साहब के बदलते बोल के पीछे के कारण है योगी के दो शब्द, और वो दो शब्द हैं डेंटिंग और पेंटिंग। आज शहाबुद्दीन के उस बयान के बारे में चर्चा होगी जिससे ये पलट गए हैं, और योगी के उस बयान के बारे में चर्चा होगी जिसकी वजह से ये पलटे हैं। और इस चर्चा में शामिल होंगे संदीप जी। संदीप जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। दर्शकों को बताइए शहाबुद्दीन अचानक से क्यों बदल गए, उनके बयान क्यों बदल गए? शहाबुद्दीन को जैसे ही पता चला योगी ने डेंटिंग पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया और बरेली में हो गई है तो तुरंत बदल गए। उसके बाद बरेली में इन्हें दूसरा बड़ा सबूत मिल गया, रजा, जिसको कल यूपी पुलिस ने खदेड़ा। तो पहले वैभव खबर में मजा तभी आएगा, दर्शकों को असली खबर बता देंगे कि बरेली में कल क्या हुआ, बिल्कुल कैसे डेंटिंग पेंटिंग कैमरे के सामने की गई। बिल्कुल मैं दर्शकों को बता देता हूँ। ये जो लड़का आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या करता है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालता है जिसमें आपत्तिजनक बातें बोलता है, खासतौर पर योगी को धमकी देता है। योगी को धमकी देता है, महाकुंभ को लेकर अनर्गल बातें करता, कहता हम रेप करेंगे, राम मंदिर का ये आखिरी साल होगा, ऐसे सिर कलम करने की बात करता है। और योगी राज में बरेली में बैठ के, और खास तौर पर ये फंस तब गए जब इन्होंने महाकुंभ को टारगेट किया। महाकुंभ पे टारगेट किया, पहला वीडियो बनाए, हीरो बन गए। उसके थोड़ी देर बाद जब योगी कहते हैं कि ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग होगी, डेंटिंग पेंटिंग हुई। आप अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, ये जो लंगड़ाते हुए माफी मांगते हुए लड़का आ रहा है, ये उसी बयान के पीछे का कारण है। योगी ने जो बयान दिया कि ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूर होगी। और दूसरी बात वैभव माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि आगे से जिंदगी में ऐसी पोस्ट कभी नहीं करूंगा। अब ये बरेली से है भाई साहब, मौलाना बरेली से है। बिल्कुल। अब इनको पता चला कि योगी तो बयान एक दिन पहले डेंटिंग पेंटिंग का दे रहे थे और अब वो अप्लाई भी कर रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, ये भी कुंभ पर बौखला गए थे, बोल गए थे कि महाकुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो भाई इनको लगा कि मामला गड़बड़ मेरे साथ भी हो सकता है। अब आए भगे भगे कैमरे के सामने, कहने लगे भैया आओ मुसलमान भाइयों मिलके कुंभ में श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, इनकी सेवा में आते हैं, गंगा जमनी तहजीब दिखाते हैं। मात्र वैभव 72 घंटे में इन्होंने बाजी पलट ली। अब पहले बता दीजिए वैभव कि ये पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं शहाबुद्दीन के वो दोनों बयान आपको बता देता हूं लिखित तौर पर। उन्होंने पहले बोला कि मुसलमानों की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, 54 बीघा जमीन पर वक्फ का दावा है। ये जो बात बोली थी ना, यहीं से योगी को दिमाग में ये पिंच कर गया, भैया क्या बोल गया। तो ये इनका पहला जमीन गिना रहे थे, भैया कितनी जमीन थी महाकुंभ में, 54 बीघा। वैसे इनके पास अपने घर के कागजात मिलते नहीं, जब मांगे जाते हैं, जब सीए एनआरसी की बात आती है तो कागजात भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं इन लोगों को। पर की जो जमीन महाकुंभ पर बता रहे थे उसके कागजात ये ले आए, मालिकों के नाम गिनवा दिए, बीघा गिनवा दिया वैभव। और क्या कह रहे हैं, हमारी दरिया दिली का हिंदू मतलब फायदा उठा रहे हैं। यानी कुंभ सनातन धर्म की जो आस्था का केंद्र है, वहाँ की जो जमीन है वो ये वक्फ की बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी दरिया दिली। हाँ, कहा कि भैया दरिया दिली वो जमीन कुंभ की थी, वहां भव्य कुंभ लग रहा है जो वर्षों पहले से लगातार है। इनके कागज के जो डेट है ना वो उसमें और महाकुंभ में जब बात करी जाए तो महाकुंभ सदियों से लगता हुआ आ रहा है। और दूसरा अभी अब क्या हुआ भाई, तुम बता रहे थे, तुम कह रहे थे कि ये जमीन जो है ये तो वक्फ ही है, पर अब क्या हुआ, अब देखिए बताइए। अब ये दूसरा बयान, जैसे ये पहले बयान के बाद जब डेंटिंग पेंटिंग होती है एक लड़के की, तो उसके बाद मौलवी साहब यानी शहाबुद्दीन साहब का बयान बदलता है। बयान बदलता कहते हैं कि महाकुंभ की व्यवस्था पर पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के लोग भी फिदा है। ये पाकिस्तान को घसीटा इसलिए, ये होता ना, इसे एक कहावत है संदीप जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। स्थिति इनके साथ वही हुई, डर गए कि योगी ने बोल दिया है कि अगर ये जमीन को वक्फ या कोई अपना जबरदस्ती का दावा ठोकेगा तो उसका डेंटिंग पेंटिंग होगा। इशारा इन्हीं के लिए था। वैभव यही बात नहीं कही है, इन्होंने इतना कुछ कहा है, कह रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल सेवा में कुंभ की में लग जाएंगे। वो बयान दोबारा से दिखा दीजिए वैभव, जिसमें उन्होंने कहा, क्लियर कहा है कि अब जो है अब हम लोग सेवा में लगेंगे, हमसे गलती हो गई। ये देखिए पूरा बयान पढ़ाइए वैभव। हाँ चलिए मैं बयान बता देता हूँ दर्शकों को। शहाबुद्दीन रजवी का एक नया बयान सामने आया है, उसमें कह रहे हैं कि
मौलाना ने मुसलमानों से महाकुंभ आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करने की अपील की है। साथ ही कुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी को मुबारकबाद भी दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन नजवी बरेलवी ने कुंभ मेले में आए साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। देखिए बाबू, साधु संतों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, योगी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। 72 घंटे पहले कह रहे थे कि ये जमीन तो हमारी है, हमारे पास कागज है। अब भैया कागज वागज दिखा लो, तुम्हारे पास हो। अपने बयान पे तो टिक जाते। अरे अपने बयान पे आज नहीं तो 4-5 दिन और टिक लेते। 72 घंटे में बदल गया। टिकने का कारण ये है ना, ये लड़का जो देख रहे हैं ना, ये टिकने का कारण बन गया इनका। ये भाग गए मैदान छोड़ के, कह रहे हैं भैया सरेंडर। बिल्कुल, जिस ब्लेंडर मिस्टेक हो गई वैभव। बिल्कुल, जिस तरीके से ये योगी का बयान आता है, उसके बाद इस धमकीबाज युवक के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसका असर दिखता है शहाबुद्दीन के ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो योगी के 2 शब्द डेंटिंग पेंटिंग और उसका एक तुरंत जो है नमूना सामने मिल गया, जिसकी वजह से शहाबुद्दीन के होश उड़ गए। क्या इसी वजह से शहाबुद्दीन के बात बदली है, उनका बयान बदला है? और क्या, ये सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या योगी का ये डेंटिंग पेंटिंग वाला नया फॉर्मूला आया है, क्या इसका इस्तेमाल दोबारा करना पड़ेगा, या फिर ये जो योगी ने ट्रेलर दे दिया है यही काफी है? अपनी राय आप हमसे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।